वेलकम बैक। हसन साहब, नून लीग और पीपल्स पार्टी का मुतालबा है कि पीटीआई मुज़ाकरात करे, जबकि अखबारी खबर के मुताबिक पीटीआई के सीनियर रहनुमा शहरयार अफरीदी का कहना है कि सिर्फ आर्मी चीफ और DGISI से मुज़ाकरात चाहते हैं। सच्ची बात है यार, मैं कोई रिवायती किस्म का घिसी पिटी बातें करने वाला आदमी नहीं हूँ। बात तो उन्होंने ठीक की है। पाकिस्तान में एक ही ऑर्गेनाइज्ड, एक ही काबिल एतबार इदारा है, और मैं आपसे नहीं, जब से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया उससे पहले कॉलम थी, ये वो चपड़कनाती ये लोग हैं जिनकी वजह से फौज, मतलब आंख ना उठा के देखें वो इनकी तरफ। अगर ये अपने काम कर रहे हैं, उनको मुझसे आपसे करोड़ गुना बेहतर पता है कि ये सारे ठग हैं। उनको पता है, उनके दिलों में इनकी इज्जत हो नहीं सकती। मैं चंद नाम इतने एहतराम से लेता हूं आज भी। मेरा आज खालिद साहब मुझे पता है, जैसे आए थे वैसे चले गए। ये तो सारे शिकारी हैं। अच्छा, अब जो लोग मैटर करते हैं, जिनकी बात पे एतबार किया जा सकता है, जिनकी जमानत काबिल एतबार है, बात तो उन्हीं से बनती है। ये तो ऑल्सो रैंड टाइप, ये तो पावर प्ले के गंदे से, मतलब ये जुज्व हैं। ये तो कैंसर की तरह हैं। ये पाकिस्तान के जो ओवरऑल जो पॉलिटिकल, जिसको हम कहते हैं पॉलिटिकल, है नहीं। डेमोक्रेसी आपकी डेमोक्रेसी नहीं है। वो जी होना, अब्बा जी आ गए, चाचा जी आ गए, ताया जी आ गए, मामा जी आ गए, ससुर आ गया, पनवैया आ गया, साली आ गई, बेबे आ गई, माँ। वो ये क्या है ये? तुम यू कॉल दैट डेमोक्रेसी? कोई शर्म भी नहीं आती लोगों को। जमहूरियत का यूं, केड़ी जमहूरियत है? मुझे बताओ तो सही। और सियासत ऐसे होती है। वो जॉर्ज वाशिंगटन जैसे लोग कहते यार बस करो, मुझे रेस्ट करने दो, बस मैं खेती बाड़ी करूंगा, मौज करूंगा। वो गए थे एक साइंटिस्ट के पास, यहूदी। उन्होंने कहा आगे हमारा वो इसराइल या पता नहीं, उन्होंने कहा यार बात सुनो, ये काम तो कोई भी लल्लू पंजू कर लेगा, मेरे वाला काम कौन करेगा? ये कौन लोग हैं? नाकाम तरीन लोग, कोई क्वालिफिकेशन नहीं। एक्सेप्शंस चंद जरूर हैं, कोई कख नहीं आता जिसे वो घुस जाता है। चित्र भी खा लेगा, पौले भी खा लेगा, खुशामद भी कर लेगा, अकीना तकीना चक्कियां, ये टोटल इनकी। अच्छा, इनके साथ कौन बैठे? दूसरी बात, पीटीआई का एक ट्रेजेडी है। उनकी ट्रेजेडी क्या है? जिनको चोर चोर कह के वो यहां तक पहुंचे, और ये बकवास है कि जी वो उन्होंने यूं तो ओ वायबल जब तक नहीं होता, कोई किसी को हाथ नहीं पवांदा। हाथ पवाने का एक मतलब है, एक पंड है मेरे पास एक मन की, आप तब मेरी मदद करोगे, पता होगा कि यार ये भी उठा सकता है। आप टोटल चुके तो नहीं, तुसी वायबल जब तक आप नहीं होते, कोई आपको मुंह नहीं लगाता। ये जो पीटीआई पर इल्जाम लगाते हैं, छिछोरे हैं या ये जाहिल हैं। अब वो अगर इन्हीं के साथ बैठ जाए तो उनका अपना जवाब खत्म हो जाएगा। पीटीआई की मकबूलियत देखो, बात सुनो। वो आहिस्ता आहिस्ता पॉलिटिकल पार्टी बनी और वायबल हुई। उसके बाद मीनारे पाकिस्तान हुआ। उसमें अगर किसी ने हाथ बटाया होगा इनका, तो वायबिलिटी के बाद। ये याद रखना। और वायबल क्यों हुए? लोगों ने तो मुंह नहीं लगाया इमरान खान को शुरू के कई साल। आई एम प्रिवी टू ऑल दिस। फिर लोगों के अंदर इन लोगों से नफरत बढ़ती गई, एक नस्ल और जवान हो गई, और उनको समझ आ गई ये सब ठग हैं, फ्रॉडी हैं। फिर उनका रुझान, वो जब इमरान वॉज मच यंगर, वर्ल्ड कप भी नया, शौकत खान भी नया, जल नमल शमल, ये सारा, तब तो किसी ने मुंह नहीं लगाया सियासत में। फिर क्या हुआ? इज इट ही जेन्युइनली पॉपुलर? ये पॉपुलैरिटी उसकी क्या है? इनसे नफरत का रद्द अमल है वो। मेरा इनके साथ बनने साझी हैं। पीटीआई जीरो थी, क्रॉल कर रही थी, रेंग रही थी, फलां थी टंगा, मैं तब भी इनके खिलाफ था। ना मेरी पीपल्स पार्टी से बनी, ना इनसे बनी। वजह क्या? मेरी कोई आबाई दुश्मनी है इनके साथ? हमारी कोई जमीन साझी है? कुछ जात बरादरी का मसला है? कुछ भी नहीं है। चूंकि जो जिस नतीजे पे लोग
चंद साल पहले पहुंचे, उसमें मैं 33 साल पहले पहुंच गया था। करना जब तक इन मकरूहात से जान नहीं छूटती, पाकिस्तानी अवाम का कोई मुस्तकबिल नहीं, और मुल्क सिर्फ अवाम होते हैं, खत्म, बाकी सब आने जाने वाली चीजें। तो पीटीआई की मकबूलियत तो इनसे नफरत और फासले का नतीजा है। अब हम उनको आजमा आजमा के तंग आ गए। अब ये, और फिर पीटीआई ने टेक ऑफ किया। तो पीटीआई चूची है। कितने के बेवकूफ होंगे, उनको नहीं पता कि इनके साथ फासले और नफरत के नतीजे में हम मकबूलियत की मेराज पे पहुंचे हैं। इनके साथ वो बैठ जाएं। तो नत्था सिंह एंड प्रेम सिंह, वन एंड दी सेम थिंग। करो मजाक, मुझे क्या एतराज है भाई, मेरा लेना देना किसी से कोई नहीं है। मुल्क खुशहाल हो बस। आप जाती तौर पे जिंदगी में जितनी मर्जी तोप चला लो, जितनी मर्जी कामयाबी हासिल कर लो, बाहर निकलोगे डिप्रेशन होगा, मायूसी होगी, दुख होगा, गंदे मंदे मैले कुचाले चेहरे, टूटे छितर पाटे कपड़े। क्या है? आपकी जाती सक्सेस की कोई हैसियत नहीं इस मुल्क में अगर आप इंसान की औलाद हैं। मरता है आदमी किस जुर्म में भाई? इवन इफ यू मेक इट, यू आर अ फेलियर। तुम्हारे इर्द गिर्द भूख नंग नाच रही है। मैं वेस्ट पे जब कभी कोई इस तरह को कोई चीज उनकी मूवीज में ही, और छोड़ो, मैं सड़कों पर देखता हूं यार, खूबसूरत खुशहाल लोग, खुश लिबास लोग, डिसिप्लिन, ट्रैफिक, कितना ये वो। वेस्ट में जाऊं कमीनों की तरह सड़ता हूं। मैं उनसे सड़ता नहीं, मैं इस बात पे सड़ता हूं कि परवरदिगार, हम इस्लामी भी हैं, जमहूरिया भी हैं, पाकिस्तान भी हैं, गंदगी के ढेरों की पैदावार, शक्लें उजड़ी हुई, आंखें वीरान। बैठ जाएं, बैठे उनके साथ जब जो मैटर करते हैं, लॉन्ग टर्म प्लान, सीधा साधा को काम। और याद रखो, टू हेल विद डेमोक्रेसी वगैरह, सीधा काम। और याद रखो, पाकिस्तान में इसलिए भी कुछ होता नजर नहीं आता कि यहां कोई कंटिन्यूटी है ही नहीं, लॉन्ग टर्म चीज ही कोई नहीं। कम अज कम 10 to 15 years। याद रखना वजह क्या? जब तक अब तुम एक नई नस्ल, नए हालात में, नए माहौल में, नए स्टैंडर्ड्स के साथ परवान नहीं चढ़ाओगे, वी हैव नो फ्यूचर। उसके लिए मिनिमम 15 years। जो बच्चा आज 5 साल का है, जब तक वो मैदान में आएगा, मेरा किसी ने क्या संवारना या बिगाड़ना? मेरा तो मुगी के। ये जो नस्लें फिर रही हैं सड़कों पे, आटे की लाइनों में लगी हुई, ये कौन है? इनका क्या बिगाड़ लोगे तुम अब? 10 to 15 years। 5 साल के बच्चे को मां बन के स्टेट गोद ले, फिर देखो क्या होता है। इसलिए छोड़ो मुज़ाकरात करने। तो चाहते हैं सिस्टम चलता रहे ताकि उनके भी टोले लगे रहें। चलो ठीक है, आगे चलते हैं, नेक्स्ट सवाल की तरफ आते हैं। साहब, कुछ लोगों का ख्याल है कि पीटीआई की सोशल मीडिया टीम और उसकी कैंपेन बहुत ऑर्गेनाइज्ड है। आपका क्या ख्याल है? बिल्कुल अहमकाना ख्याल है, बिल्कुल बच्चेगाना घटिया ख्याल। और जिनकी पार्टी ऑर्गेनाइज नहीं, अब तो चलो जी उनका पार्टी का लीडर अंदर है, तो जब बाहर था तब को सर पैर था। ये इतना बड़ा कॉम्प्लीमेंट देते हैं बेवकूफ, पूरी दुनिया में फैला हुआ मीडिया उसको ऐसा आला ऑर्गेनाइज कर रहा है। और नहीं भाई, हर बंदा अपने तौर पे लगा हुआ है। वो ऑर्गेनाइजेशन की तोहमत, ऑर्गेनाइज्ड होने की तोहमत, पाकिस्तान में कुछ भी ऑर्गेनाइज नहीं है सवाए आर्म्ड फोर्सेस ऑफ पाकिस्तान में कोई चीज ऑर्गेनाइज नहीं। हमारा तो मसाजिद का ही सर पैर नहीं समझ आता। जहां जिसका दिल करता है, ना कुछ दाएं देखते हैं ना बाएं देखते हैं। इतनी सी कम्युनिटी होती है, छोटी सी हमारी गेटेड कम्युनिटी है, बहुत छोटी। 3 मस्जिदें हैं, बैक वक्त अजान समझ नहीं आती। बंदा कहता है परवरदिगार मैं किधर टक्कर मारूं। खूबसूरत चीज है। मैं कल परसों कहीं देख रहा था, पता नहीं खानाकाह में, पता नहीं, खुदा की कसम, जैसे बंदा को ना नींद आने लगे, इतनी खूबसूरत था। वो इकट्ठे शुरू, कोई चीज ऑर्गेनाइज नहीं है, कोई चीज डिसिप्लिन नहीं है। एक इदारा है। अब जो बात आप कर रहे हैं सोशल मीडिया कैंपेन, और सोशल मीडिया तो पूरी दुनिया में लगे हुए लोग। जो जिथे बैठा है, वो बिच्छुओं से किसी ने पूछा, बात सुन, ओ भाई
तुम इतने सारे जा रहे हो, तुम्हारे में सरदार कौन है? तो बिच्छू ने कहा जिसकी पूंछ पे हाथ रखोगे वही सरदार है। तो ये सारे अपने अपने सरदार हैं, ऑर्गेनाइज्ड। इतना बड़ा कॉम्प्लीमेंट दे रहा है पीटीआई को जो अपने पीक पे ऑर्गेनाइज नहीं थी, अब ऑर्गेनाइज्ड होना है। वो इनके टॉप का हर बंदा तो एक दूसरे को चक वढ़दा है, दंदियां वढ़ रहे ने, चूंटियां वढ़ रहे ने। तो सोशल मीडिया बड़ा यार, इतने ऑर्गेनाइज लोग, वो पूरी दुनिया में फैला हुआ है सोशल मीडिया इनका। जिना जो दिल करता है वो दबी आ रहे हैं, बस खत्म हो गई बात, कुछ भी नहीं। जो ऑर्गेनाइज्ड है और फलाना है। पाकिस्तान में कुछ भी देखो, बात सुनो, ये क्या मुल्क है? पुलसिए ड्रोनों के जरिए, एंटायर नॉर्कोटिक्स वालों की बात कर रहा हूं, ड्रोन्स के जरिए मनशियात बेचते पकड़े जाते हैं। मुमतहन या जो भी हैं, मामे खान, वो इम्तिहानी मराकज बेचते हैं। एनपीएस की गाड़ियों में कच्चे के डाकुओं को असला मिलता है। असेंबलियां तुम्हारी कितनी ऑर्गेनाइज्ड हैं? बताओ, तुम्हारा क्या ऑर्गेनाइज्ड है? ये जिनकी नज्जकारी करनी है, ये सिर्फ एक वजह से ऑर्गेनाइज नहीं थे, आवारा थे। ये इदारे बढ़ गए। शेर अफजल मरवत ने क्या एक जुमला बोला है, हॉन्ट करता है मुझे। किधर गए वो? लोहा ही खा गए तुम। स्टील मिल के साथ क्या हुआ? क्या हुआ? मैं वो लफ्ज इस्तेमाल करना नहीं चाह रहा। लोहा, ग्रेट पीपल टू फ्लाई विथ, पीआईए। किधर? रेलवे गोरा दे गया था, वरना हमें मौज भी। वो की चिट्टी घोड़ी में वकीला तेरी, जे पहली पेशी यार छुट जाए। चिट्टी घोड़ी ते फिर रहे होंगे। यार को खुदा का खौफ करो। जो गोरा दे गया वो भी नहीं संभाल सके। एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के दरख्त बेच खाए तुम लोगों ने। मेरे शहर की एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, लायलपुर की बात कर रहा हूं, फैसलाबाद की नहीं। तंजीम, ये मतलब तंजीम और पीटीआई, सुभान अल्लाह भाई। बात करने से पहले सोचते सूझते भी कोई नहीं। जय जमाता पास।